करके बैठ गए और उसी टाइम उसी वक्त सीता अपनी सखियों के साथ में आरती का थाल लेकर के चौमुखा दीपक जला करके गिरजा मां की पूजा करने के लिए चली थी। गाती बजाती हुई सखियों के साथ में धीरे धीरे गाती बजाती हुई चली हैं, मां की आराधना करती हुई। इतन सखियन को संग लली जब फूल बाग में आई, अरे इत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। एक चतुर सहेली सीता जी की, एक चतुर सहेली सीता जी की पास राम के आई, अरे सूरत देखी राम लखन की लौट भाग के आई। सीता सखियों को साथ में लेकर के आरती का थाल लेकर के गिरजा मां की पूजा करने के लिए चली थी। गाती बजाती हुई धीरे धीरे फूल बाग में पहुंचे तो सीता की एक सखी जो थी, एक सहेली जो थी, अकेली बाग में घूमने के लिए निकल गई और सीता आगे बढ़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर आरती का थाल लेकर के आराधना की है। बोली कि थाली लेकर के सीता खड़ी, हमा के मंदिर की खिड़की लगी। थाली लेकर के आरती का थाल हाथ में लिया, दरवाजे पे खड़ी हो गई सीता। बोली थाली लेकर के सीता खड़ी, मां के मंदिर की खिड़की लगी हो, मां के मंदिर की खिड़की लगी। ऐसे मंदिर में जाना भी क्या, जिस मंदिर में मैया न हो। ऐसी माँ को मनाना भी क्या, जिस मैया पे ममता न हो। थाली लेकर के द्वारे खड़ी, मां के मंदिर की खिड़की लगी हो, मां के मंदिर की खिड़की लगी। थाली लेकर के दुखिया खड़ी, मां के मंदिर की खिड़की लगी, मां के मंदिर की खिड़की लगी।
आराधना की है। सीता बोली आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। अपने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई है, उनके सिंह सवारी जल्दी से आजा माँ माई है। अपने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई है, करके सिंह सवारी जल्दी से आजा माँ माइया, आजा माँ एक बार मेरे घर उसी के साथ में हमारी शादी होगी। लेकिन माँ, जिस व्यक्ति को हम चाहें उसी के हाथों से धनुष टूटे, जिसे न चाहे उसके हाथों से धनुष टूट के जाओ सीता, तुम्हारी कही हुई बात पूरी होगी। तुम्हारी कही हुई बात पूरी होगी। पूजा की, पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आई, जो सीता की सहेली अकेली मतलब फूल बाग में घूमने के लिए निकल गई थी, तो वो राम और लक्ष्मण को देख करके आई, भाग करके राम लक्ष्मण को देख के आई और भाग के सीता के पास आई और सीता से जगई, सीता हिया ना, तुम्हें एक बात बताएं, आज बगिया में को आओ, हिया ना, जल्दी आओ, भाग के आओ। अरे जल्दी आना, जवाब दो, बताओ को आओ। तो वो लड़की समझाए कि बोली सुनो, आज तुम्हें ना मालूम बगिया में को आओ। सोनारी सजनी राम बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए। सोनारी बहिना राम बगिया में आए, सोनारी बहिना राम बगिया में आए। सोनारी बहिना राम बगिया में आए, सोनारी बहिना राम बगिया में आए। जवाब दिया है सीता, फूल बाग में दो ऐसे पुरुष आए हुए हैं और उनकी इतनी सुंदरता है, अगर हम अपने मुंह से उनकी सारी जिंदगी बड़ाई करें फिर भी कम है, इतनी सुंदरता है, चल के देखो। तो वो लड़की सीता और सीता की सहेलियों को लेकर के आगे बढ़ती हुई चली, जहां राम लक्ष्मण बैठे वहीं सामने पहुंची। राम ने जब सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो चकोर बन गए, चकोर बन गए कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में और चित चोर
आप चित चोर भये। पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भये। अवनीश सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भये। चकोर बन गए। एक दूसरे ने एक दूसरे की सूरत को देखा, सीता का वो हाल हो गया कि जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर के रो नहीं सकती। चोर की स्त्री प्रकट होकर के जोर से रोती है तो समाज का डर है, पुलिस का डर है। ऐसे ही सीता अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकती। वो हाल हुआ सीता का कि जैसे गूंगा को मिठाई खवाई जाए, गूंगा को मिठाई खवाई जाए, फिर बाद से पूछी जाए कहो कैसी लगी तो कहावत है अच्छी लगे तो मुस्कुरा दिए, खराब लगी तो मुंह बिगाड़ दिए। समझो, गूंगा आदमी को मिठाई खवाओ, फिर बाद से पूछो। अगर अच्छी लगी हुई है तो हंस दिए, और खराब लगी हुई तो मुंह बिगाड़ दिए, क्योंकि कछु कहे तो पे ही ना। चकोर बन गए। एक दूसरे ने एक दूसरे की सूरत को देखा। तुलसीदास ने तो रामायण में यहां तक लिखा किसी अच्छा भी देखी, राम मातिया टकी। सिया छब देखी, राम मातिया टकी। राम छवि देखी, सिया की मति भटकी। राम छवि देखी, सिया की मति भटकी। एक दूसरे ने एक दूसरे की सूरत को जब देखा, राम ने सीता की सूरत को देखा, तो राम ने अपने मन में विचार बनाए कि हे परमात्मा, अगर हमारी शादी होए तो मतलब हाँ। और सीता ने जब राम को देखा तो सीता ने अपने मन में विचार बनाए कि हे भगवान, अगर हमारी शादी हो तो मतलब अपने अपने मन में विचार बनाए। तो सीता की सखियों ने जवाब दिया, सीता खामोश कैसी खड़ी हो, कहाँ खोई गई, कहाँ सोचती हो, हैं समझ में ना याद, कहाँ सोच रही हो। तो दूसरी कान लगी, चुपरा सबड़े न की बगिया में अंगूर ढूंढते फिरते सो कहां से मिल जाए। जवाब दिया है सीता ने, कुछ नहीं सोच रहे हैं। लड़कियां कहने लगी, जब कुछ नहीं सोच रही हो तो चलो माता पिता को संदेश होगा। जबान लड़कियां पूजा करने जाती हैं, इतना समय कहां लगाती हैं। सीता को लेकर के सीता की सखियां आगे बढ़ती हुई घर चली आई। घर और राम लक्ष्मण ने बगिया से फूल तोड़े, विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र ने पूजा की और पूजा करने के बाद जवाब दिया, बेटा राम
अब हम तुम्हें वहां लेकर के चलेंगे जहां सीता का स्वयंवर है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ते हुए चले और जनकपुरी में पहुंचे। जाकर के देखा तो धनुष रखा हुआ था और देश विदेश के बहादुर लोग बैठे हुए थे। धनुष रखा हुआ था। आप वहीं जाकर के राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में बैठ गए। सवाल इस बात का उठा कि वो धनुष इतना वजनीक था, किसी के उठता नहीं था। तो महाराज जनक ने धनुष यज्ञ घर में ही करवाए लो तो पंडाल बनाई हुई है और उस पंडाल में धनुष को लेकर के कौन आया? वो धनुष इतना वजनीक था, क्या धनुष यज्ञ घर में ही कराया था? यज्ञ पंडाल बनाई होगी और उस पंडाल में धनुष को लेके कौन आया? मैंने एक जगह लिखा देखा कि वो धनुष लोहे के 8 पहियों पर रखा था। लोहे के 8 पहियों पर रखा था और उसे 5000 वीर खींच करके यज्ञ पंडाल में लाए थे, तब वो धनुष आया था। राम और लक्ष्मण जाकर के बैठ गए। महाराज जनक उठ के खड़े हो गए और उन्होंने जवाब दिया है, एक एक करके उठा, इस धनुष को तोड़ो और अपने बल का परिचय दो, हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ो। तुलसीदास ने शंखा कर दी। तुलसीदास ने लिखा, कि भूप से सदसे कई बारा और लगे उठा बन तरई तारा। तुलसीदास ने लिखा, संख्या है बहुत बड़ी। भूप सहस्र दस एकई बारा, भूप सहस्र दस एकई बारा और लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन। तुलसीदास ने लिखा, भूप सहस्र दस एकई बारा। एक सहस्र 1000 का होता है, एक सहस्र 1000 का होता है। और तुलसीदास ने लिखा, भूप सहस्र 10 तो कितने हो गए? 10,000। तुलसीदास लिख रहे भूप सहस्र 10 यानी 10,000। राजा लगे, धनुष उठने की बात छोड़ो, तिल भर हिला भी नहीं था। छोड़ो वो बात। 10,000 राजन के हाथ कितने हो गए? 20,000। फिर वो धनुष कितो लंबो हुए? सोचन वाली बात है। 10,000 राजन के हाथ 20,000 हो गए, फिर वो धनुष कितो लंबो हुए? बहु बात छोड़ो। 10,000 राजा मिलके धनुष तोड़ देते तो सीता जी बेचारी किन किन के संग ब्याह करती? जो तंगड़ो हो तो रोई लिया तो दिया सही हो जाए। सोचने वाली बात है। 10,000 राजा मिलके धनुष तोड़ देते तो सीता किन किन के संग जाती? तो थोड़ी चटनी बना के चाट लेते। तुलसीदास ने सच लिखा, गलत नहीं लिखा। भूप सहस्र 10 एकई बारा। बार कहते हैं दिन को, बार दिन को कहते हैं। आज कौन सा बार है? आज रविवार है। बार दिन को कहते हैं।
बारी बारी से नंबर से 10,000 राजा लगे। धनुष उठने की बात छोड़ो, तिलबर हिला भी नहीं था। जनक उठ करके खड़े हो गए और जनक ने जवाब दिया कि मैंने समझ लिया कि आप समझ लिया इन पुरखों की संतान में तासीर नहीं। और मैं खुले तौर से कहता हूं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। आंखों में खून के कतरे लेकर के जनक ने जवाब दिया, क्या देख रहे हो, मौत की तरफ चले जाओ। अब समझ लिया इन पुरखों की संतान में तासीर नहीं। मैं खुले तौर से कहता हूं पृथ्वी पर कोई भीड़ नहीं। क्या देख रहे हो, मेरी मां की तरफ चले जाओ यहां से। पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। तजो आस निज निज अपने घर जाऊ और लिखो न विद देह विवाऊ। मैंने बहुत बुरा किया। और जनक आंखों में आंसू लेकर के बोले कि कुआरी मेरी लली रही और बिरथा पेज धन सदी ठानी। कुआरी हमारी हंसी भई प्रथा पे धन सदी ठानी। हमारी कुआरी लली रही प्रथा पे धन सदी ठानी। कुआरी जवाब दिया, मैंने बहुत बुरा किया। कोई भी ऐसा बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। है सभा में सन्नाटा सा छा गया था, कोई नहीं बोला। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और लक्ष्मण ने जवाब दिया है कि जनक जबान को लगाम दो। बोलते चले जा रहे हो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। क्या समझ लिया तुमने?
जवाब दिया जबान को लगाम दो, बोलते चले जा रहे हो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। क्या समझ लिया तुमने? और लक्ष्मण ने जवाब दिया है ताती को पीस करके, जनाब क्या कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जवाब दिया जनक, क्या समझ लिया तुमने? क्या समझ लिया? बोलते चले जा रहे हो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है। अभी तुमने क्या देखा है जनक? अरे इधर आओ, आगे बढ़ो। क्या कह रहे थे तुम? भैया राम आज्ञा तो कुल ब्रह्मांड हिलाए डाले, सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को खाक मिलाए डाले। जनक इधर आओ, इधर आओ। बड़े भैया राम की अगर आज्ञा मिल जाए तो धनुष क्या मैं सारा ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। और भैया राम नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता जनक। और जवाब दिया, मैंने बहुत बुरा किया। कोई भी ऐसा बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। है? सभा में सन्नाटा सा छा गया था, कोई नहीं बोला। लक्ष्मण उठकर के खड़े हो गए और लक्ष्मण ने जवाब दिया है कि जनाब जबान को लगाम दो, बोलते चले जा रहे हो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। क्या समझ लिया तुमने? जवाब दिया जबान को लगाम दो, बोलते चले जा रहे हो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। क्या समझ लिया तुमने? और लक्ष्मण ने जवाब दिया है ताती को पीस करके, जनाब क्या कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी पर
जवाब दिया जनक। क्या समझ लिया तुमने, क्या समझ लिया? बोलते चले जा रहे हो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है। अभी तुमने क्या देखा है जनक? अरे इधर आओ, आगे बढ़ो। क्या कह रहे थे तुम? भैया राम आज्ञा तो कुल ब्रह्मांड हिलाए डाले, सूरज चांद को निगल जाऊं और यम को खाक मिलाए डाले। जनक इधर आओ, इधर आओ। बड़े भैया राम की अगर आज्ञा मिल जाए तो धनुष क्या मैं सारा ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। और भैया राम नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता जनक। और पर्वत पिस जाते हैं पल में, एक ही जो मुक्का लग बैठे धरती धस जाए रसातल में। जनक अगर तुम कहो तो पृथ्वी को मैं तुमके फूल की तरह, समझ लिया तुमने? बोलते चले जो मुक्का लग बैठे धरती धस जाए रसातल में। जबान को लगाम तो बोलते चले जा रहे तो पृथ्वी पर ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। सभा में लक्ष्मण सीता के संग ब्याह करवे के चक्कर में हतेगा ऐसा ही कुछ हो है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। सूरवीर जो इंसान होता है वो मर सकता है लेकिन बड़ाई सहन नहीं कर सकता। तब बेबस होकर के लक्ष्मण को बोलना पड़ा था। लक्ष्मण ने ये कहा कि बड़े भैया राम कह देंगे या गुरु विश्वामित्र कह देंगे तो धनुष क्या मैं सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। भैया नहीं कहेंगे, गुरु नहीं कहेंगे तो धनुष की तरफ में देख भी नहीं सकता। तो विवश होकर के लक्ष्मण को बोलना पड़ा था। विश्वामित्र ने देखा कि लक्ष्मण क्रोध ज्यादा कर रहे हैं। विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं क्यों व्यर्थ बढ़ाते जोश। लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो तुम्हारे बड़े भैया राम का है, राम का। लक्ष्मण तुम बैठो और राम तुम उठो, इस धनुष को तोड़ो, जनक के संदेह को दूर करो, सीता के साथ में रिश्ता करो, रिश्ता। और राम उठे तो राम ने लक्ष्मण से कही मो देखो इनको, अबे जी शादी के लिए कितो भूल रहो तुम हैं? तुम्हारी शादी को कर दी है, जब हमारी शादी ना है वही तो तुम्हारी शादी को कर दी है। पहले शादी हमारी होगी लक्ष्मण, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो राम जब उठे तो सुनैना की सखियां देख रही थीं, ताली मार के हंसन लगी और बोली अब चिड़िया पहाड़ उठाने के लिए चली। तो सुनैना ने महाराज जनक से कही महाराज
इन कोई किली डंडा को खेलना है, धनुष तोड़ो जा रहो, और छोटे छोटे बच्चा ये क्यों भेजे जा रहे हैं। लेकिन राम ने किसी की बात नहीं सुनी। सब लोग जाते थे धनुष को पकड़ के ताकत लगाते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने सबसे पहले गुरु विश्वामित्र के चरणों का बंधन किया। उसके बाद धनुष के पास पहुंचे, धनुष के पैर छुए। सीता खड़े होकर के देख रही थी, तो सीता ने हाथ जोड़ के जवाब दिया, हे पृथ्वी मैया, अब मेरे प्रभु राम आ चुके हैं, अपने भार को, बेग को हटा लो और ये धनुष टूट जाए। तो पृथ्वी ने अपने भार को हटा लिया, और राम ने जैसे ही धनुष पकड़ा, हुआ क्या कि फिर पता नहीं कब उठा धनुष और चर्राहट आई कानों में। कब उठा धनुष चर्राहट आई कानों में। भूमि पर टूक दुई टूटी परे, घुर गई घोर धुन भुवनों में। भूमि पर टूक दुई टूटी परे, घुर गई घोर धुन भुवनों में। ये पता नहीं लगा कि वो धनुष कितने टाइम टूट गया था। और धनुष जब टूटा तो महाराज जनक ने दशरथ के लिए खत लिखा कि तुम्हारे बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया है, अब तुम बारात लेकर के अयोध्या से जनकपुरी में चले आओ। पत्र लिख करके भिजवा दिया, और इधर धनुष के टूटने की टंकार वीर परशुराम के कानों में पड़ी, तो हाथ में फरसा लेकर के चले और जनकपुरी में पहुंचे। जनकपुरी में जनक से कहा कि जनक, पहले मैं तुम्हारे दरबार में आता था तो मैंने इतनी भीड़, इतना शोर कभी नहीं देखा। ये भीड़ क्यों आई है, कारण क्या है? परशुराम बोले कि हे जनक, हो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? हे जनक, हो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर शादी गाता वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जनक, ये लोग क्यों आए हैं, कारण क्या है? तब तक उस टूटे हुए धनुष पर परशुराम की निगाह पहुंची। परशुराम ने क्रोध में आकर के जवाब दिया कि जनक, कौन थी वो मां जिसने पहलवान को जन्म देकर के सियाना किया, जिसने इस धनुष को तोड़ करके सीता के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया? कौन है वो बहादुर? परशुराम का क्रोध देख करके एक एक करके उठने लगे और अपना अपना परिचय देने लगे। तो सीता के चेहरा को निहार करके, सीता के चेहरा को उदास देख करके भगवान राम उठे, और राम ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, इस धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है? भला किसका काम हो सकता है? राम बोले कि नाथ संबदन भंजन हारा, ओए कोई एक दास तुम्हारा।
कोई एक दास तुम्हारा जवाब दिया, इस धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है? परशुराम कहने लगे, क्या नाम है तेरा? जय राम। सेवक की परिभाषा जानता है? सेवक किसे कहते हैं? सेवा का तूने काम किया है और सेवक बता रहा है तुझे नहीं मालूम, अभी तू नादान बालक है। परशुराम बोले कि सेवक जो जो करे सेवकाई और अरि करनी करी करी लड़ाई। और नादान बालक सेवक जो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी करी कभी तूने सेवा का काम किया और सेवक बता रहा है? इसका मतलब यह है कि राम ये धनुष तुमने तोड़ा है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, तिनका। अपराधी तुम हो तुम। जैसे ही इतने शब्द कहे सोई लक्ष्मण आगे बढ़े और जगई भैया तुम हटोने का हमें बात करना। जवाब दिया लक्ष्मण ने, क्या कह रहे थे ब्राह्मण देव? चोर की दाढ़ी में तिनका है, भैया अपराधी है। अरे अपराधी तो तुम हो तुम। हम लोग कितने खुश थे, कितने मगन थे, उत्सव हो रहा था और तुम क्रोध लेकर के बीच में चले आए हैं? परशुराम बोले, कौन है तू? जगई पहचानो, हम तुम्हें जाने, तुम्हारे अम्मा कक्का को जाने, कुर्मा खानदान जाने, घर परिवार जाने, सबे जाने, तुम हमें पहचानो कौन है? लक्ष्मण ने जवाब दिया, परशुराम अपराधी तुम हो तुम। बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुम और उत्सव को बिगाड़ना आए और दई बिनोर लो भैया ने तुम की गुनगारन आए। परशुराम भैया ने दही बिनोर लो, तुमका घी निकालना आए हो? अपराधी तुम हो तुम। और सुनो, और सुनो, अरे रोबत छोड़े भ्रातक तुमने मारी दई महतारी। तुमने मैया मारी सो मारी, तुम हमारे सहोदर भाई। जवाब दिया है परशुराम, तुमने अपनी मैया मार डाली, संग में भैया मार डाले, तो कोई बहादुरी को काम थोड़ा ही करो, घर में ही तो तेज चलाई। परशुराम कहने लगे, अरे नादान बालक, तू हमारे जैसे क्रोधी महात्मा के मूलक के बात कर रहा है? जानता है, देख रहा है हमारा फरसा, ये बड़ी फरसा है जिसने एक बार नहीं बल्कि 21 बार क्षत्रियों का सर काटा है, लहू चाटा है। लक्ष्मण कहने लगे, हमें ये मालूम पड़ता है क्षत्रियों का सर नहीं काटा है, इसने स्त्रियों का सर काटा है। हाँ समझ गए, हम समझ गए। लेकिन परशुराम एक बात ध्यान रखना, तुम भैया को अपराधी बता रहे थे, चोर की दाढ़ी में तिनका बता रहे थे, लेकिन कभी कभी सुख का कारण दुख का कारण बन जाता है।
कभी कभी सुख का कारण दुख का कारण बन जाता है। लक्ष्मण बोले परशुराम कि कभी कभी सुख का कारण और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। परशुराम मीठी बोली के कारण तोता पिंजरा के अंदर फंस जाता है। अगर तोता मीठी बोली न बोले तो पिंजरे के अंदर कोई नहीं रखेगा। दूसरी बात, जो अतिका मीठा होता है अपना ही नाम कमाता है। अतिका मीठा करना है बोलू में प्रेम जाता है। अतिका मीठा करना है बोलू में पेरा जाता है। जवाब दिया लक्ष्मण ने परशुराम अतिका मीठा गन्ना होता है। एक दिन वो आता है जो कोलू में पेरा जाता है, सुख का कारण दुख का कारण बनता है। भैया ने मीठे वचन कहे, तुम्हें क्रोध आ गया। परशुराम कहने लगे तुम सब देख रहे हो कि इस बालक की मौत हमारे हाथों से हो जाए। लक्ष्मण कहने लगे नेक रुको, एक बात और कह रहे। तो बात बदल के लक्ष्मण ने परशुराम से कही जा कि बहुधन ही तोरी लड़काई और कभू न असर सिकीन गुसाई। अब समझ में जब बात नहीं आती है कि लक्ष्मण ने बालापन में कौन सी धनुइया तोड़ डाली, तो इतनी बड़ी बात कह दी। तो अब आइए इधर, परशुराम ने एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और वो ही क्षत्रियों के धनुष ले जा करके एक जगह इकट्ठे करके रख दिए थे। पृथ्वी बोझों मरी जा रही थी, तो पृथ्वी ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और शेषावतारी लक्ष्मण को बच्चा बनाया छोटा, और परशुराम की कुटिया पे पहुंची। जवाब दिया महाराज हमें काफी दूर जाना है, शाम होने जा रही है, हम पहुंच नहीं पाएंगे और रात्रि में आपके आश्रम पे रुक सकती हैं। परशुराम बोले रुक जा, कोई दिक्कत नहीं। बुढ़िया बोली रुक तो जाएंगे, मेरा छोटा सा बच्चा है और ये नटखट है, अगर कोई काम बिगाड़ दे इसकी गलती को माफ कर दो तो रुकेंगे, अन्यथा नहीं रुकेंगे। परशुराम बोले बुढ़िया तेरे बच्चा की हम पहली गलती माफ करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे। जवाब दिया ठीक, पहली गलती माफ कर देना। रात्रि को वो वहीं पर रुकी। सुबह जब हुआ तो परशुराम टहलने चले गए, लेकिन जो पृथ्वी बुढ़िया बन के गई थी, लक्ष्मण को बच्चा बना के ले गई थी, तो उसने ये कहा कि बेटा चलना तो है ही, खाना बना लें, परशुराम भी खाएंगे, हम तुम भी खाएंगे, उसके बाद चलेंगे। लेकिन खाना बनाए तो बनाए कैसे, लकड़ियां नहीं है, तुम लकड़ी लेके आओ। तो लक्ष्मण बच्चा बन के गए, तो लकड़ी लेने के लिए गए, वे धनुष इकट्ठे रखे हते और बेई धनुष तोड़ के गट्ठर बांध के सामने लाए के डालते जी बनाओ खाना। बुढ़िया कहने लगी बेटा तुमने बहुत बुरा किया, परशुराम आएंगे आग बबूला होंगे, तब तक परशुराम आ गए और सब धनुष टूटे हुए देखे तो हाथ में फरसा लेकर के लक्ष्मण की तरफ जब बढ़े तो बुढ़िया ने हाथ जोड़ के जवाब दिया महाराज मेरे बच्चा ने पहली गलती करी है और दूसरी गलती करी हो तो इसे मार दो, और आपने पहली गलती माफ करने के लिए कहा था। तो परशुराम ने छोड़ दिया था। आज लक्ष्मण वही बात याद दिला रहे थे, बहुधनुई तोरी लड़काई, जब हम बच्चा थे बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली, तब तुमने कछनाएं कही और जा धनुष पे तुम्हारा ये जो चटक हो जाए रहे हो मरे जा रहे हो।
और इतो ही ज्यादा है जो चटको जाए रहो है तो जाए उठाए ले जाओ काऊ बड़ाई से तो पात जुड़वा लियो दो चोबा को कच्चो ठीक करवा लियो मरे का गिल जाता हो। जैसे ये शब्द कहे तो परशुराम हाथ में फरसा लेकर के लक्ष्मण की तरफ दौड़ा तो बीच में भगवान राम आ गए और राम ने जवाब दिया है ब्राह्मण देव ब्राह्मणों का आभूषण ये क्रोध का नहीं है ये तो रजपूतों का होता है जो रण में पहना जाता है। और राम बोले कि कहे असी रघुराई और काहे क्रोध बलदाई भगवान राम ने जवाब दिया है ब्राह्मण देव जो तुम आते ब्राह्मणपन में जो तुम आते ब्राह्मणपन में तो हम झुक जाते चरण में रहे दिखलाई काहे क्रोध करवल दाई। जो कचका तुम हमसे से क्रोध रहे दिखलाई काहे क्रोध करवल दाई। जवाब दिया है ब्राह्मण देव अपराधी तो हम हैं हम हमसे कहो जो कुछ कहना है वो बालक अपराधी नहीं है। बोले मैं हूं अपराधी अतिवारी तोरे के धन सजाओ भोईदारी बड़ो मती गुनगाई जवाब दिया ब्राह्मण देव अपराधी तो हम हैं हमसे कहो वो बालक अपराधी नहीं है। लक्ष्मण कहने लगे भैया अपराधी तुम काय के लिए अपराधी तो जे हैं तुम काय के लिए अपराधी हो। परशुराम बोले तो फिर बीच में बोले पड़ो है तो लक्ष्मण ने एक बात और कही जो कही परशुराम सुनो। लक्ष्मण ने अपनी एक आंखी बंद करी कहीं लखन एक आंख दबाई और ठाड़े सम्मुख लियो निकराई। अब जाको मतलब खाओ तो गौर करते हैं ये भी शंका बैठते हैं परशुराम के गुरु कौन थे? भोले बाबा। और शुक्राचार्य के गुरु कौन थे? भोले बाबा। गुरु भाई 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 होते या नहीं? हाँ होते। तो लक्ष्मण ने कही आंख बंद करके। परशुराम ने जब लक्ष्मण को विद्या सिखाई थी
भोले बाबा ने परशुराम को जब विद्या सिखाई थी तो भोले बाबा ने परशुराम से ये कहा कि हे परशुराम, हम तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे, तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहे। परशुराम बोले भोले बाबा गुरु दक्षिणा मांगो, हम देंगे। जो कही ना, ज्यादा कही तो भोले बाबा बोले परशुराम तुम गुरु दक्षिणा में जो मांगे वो तुम दे नहीं पाए हो। जो कहीं 100 का मांगे हो मांगो। तो जवाब दिया, जाओ गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो हमें शेषनाग की मड़ लाए के दे दो। तो परशुराम घमंडी और क्रोधी महात्मा थे, चले शेषनाग की मड़ लेने। और जैसे ही शेषनाग के पास पहुंचे मड़ निकालने के लिए, तो शेषनाग ने फुसकार मारी, परशुराम लहड़ी जैसे पानी दूर डरे, मड़ ना निकाल पाई। लौटे आए भोले बाबा से, जवाब दिया भोले बाबा हम मर ना ला पाए। भोले बाबा बोले हमने पहले ही मना किया था, कोई बात नहीं, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो आज लक्ष्मण बड़ी बात याद दिला रहे हैं। एक आंख बंद करी, कयूं लखन एक आंख दबाई। लक्ष्मण कह रहे हैं का उन्हीं के भैया किनके, शुक्राचार्य के गुरु भाई भाई भाई, उन्हीं के भैया जो शुक्राचार्य की एक आंख हमारे भैया ने मतलब फोड़ डाली। तुम्हारे ही भैया है, गुरु भाई भाई होता है। तब आंख ही बंद करी, कयूं लखन एक आंख दबाई, और ठाड़े सम्मुख ले निकराई। परशुराम जब हम शेषनाग थे तब तुमने मड़ ना निकाल पाई। तुम इंसान के रूप में और हम इंसान के रूप में, हमारे अंदर वो मड़ अभी भी है, ताकत है तो अब निकाल ले। जो इतनी बात कही, परशुराम और आग बबूला हुए। तो राम ने समझाया कि हे ब्राह्मण देव, वो तो जरा सा बालक है, बच्चों की बात पर क्रोध नहीं करते हैं। हमने ये धनुष तोड़ा है, हमसे कहो जो कुछ कहना है। तो राम जब बात करते थे तो परशुराम कुछ ठंडे हो जाते थे। और ये कहा परशुराम ने कि राम तुम्हारी जब बातें सुनता हूं तो मैं ठंडा पड़ जाता हूं, और तुम्हारा भैया जब बात करता है तो उतना ही धधक जाता हूं। जवाब दिया लक्ष्मण ने कि परशुराम अगर हमारी बातें न सुनना चाहता हो तो मुंह फेल ले, काहे के लिए सुनता हो है? तो परशुराम आग बबूला जब हुए तो राम ने बात बदल के कही कि देखो परशुराम, हम तुम्हें नहीं डरते हैं। तुम समझ रहे हो कि हमें डरते हैं, हम तुम्हें नहीं डरते। तुम्हारे पास में है एक हथियार है, अपने पैरों की तरफ देखो। तुमने एक बार हमारी छाती में लात मारी थी, वो चिन्ह अभी तक मिटे नहीं है, वो अभी भी हमारी छाती में चिन्ह है। तो हम तुम्हें नहीं, परशुराम तुम्हारी लात को डरते हैं। गूढ़ वचन जब सुनाए तो परशुराम गदगद हो गए कि गूढ़ वचन सुन राम के बिय से करुणाएन, हाथ जोड़ कहने लगे रघुबर से यो बैन। गूढ़ वचन जब सुनाए तो परशुराम बोले अवतार हो गया जो कहा। जवाब दिया ऐसे नहीं। कैसे? जवाब दिया पकड़ो हमारे धनुष को राम, और इसकी चाप अगर चढ़ा दोगे तो हम समझ जाएंगे कि अवतार हो गया है। परशुराम ने जवाब दिया है कि राम रमापति कर धन लेऊ, और खींचो मोर मिटे संदेहू। राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो मोर मिटे संदेहू। खींचो मोर
जवाब दिया, पकड़ो हमारे धनुष को, इसकी चाप अगर चढ़ा दोगे तो हम समझ जाएंगे। भगवान राम ने धनुष अपने हाथ में लिया, हंसते हंसते उसकी चाप चढ़ा दी। परशुराम कहने लगे, मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि अवतार हो गया है। अब इस धनुष को आप अपने पास रखो, क्योंकि धनुष को चलाने वाला आ चुका है। हमारी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं जो धनुष को चला सके। परशुराम हाथ जोड़ करके अपने घर चले आए। घर और इधर अयोध्या से बारात लेकर के महाराज दशरथ जो थे वो जनक के दरबार में पहुंचे थे। जनक के दरबार में जब पहुंचे, बारात को रोक दिया और सीता जयमाला लेकर के चली। राम की उम्र थी 14 साल 5 महीना 7 दिन की। राम हते और सीता हती अंतर होता। जयमाला लेकर के चली। रंगभूमि में पैर जब रखा तो तुलसीदास ने फिर शंका करी है कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी और देख सकल मोहे नर नारी। भाई रामायण में तुलसीदास एक जगह लिख रहे हैं, कहा मोहन नारी नारी के रूपा पनगारी जय रीति अनुपा पनगारी जय। तुलसीदास ने लिखा, रंगभूमि जब सिय पगधारी देख सकल मोहे नर नारी, यानी स्त्री पुरुष सब मोह गए। भाई रामायण में लिख रहे हैं, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी जय रीति अनुपा, यानी स्त्री को देख करके न तो बड़ाई करती है न बड़ाई सुनती है। फिर तुलसीदास ने ये बात क्यों लिखी? छोड़ो रामायण को। तुलसीदास को रामायण लिखे 440 साल हो गई। 440 साल पहले रामायण लिख के रखे गए। अपने घर की रामायण उठाई कि नहीं खेलो? न मानो तो संजा को जबा लियो, अपने घरे जाइयो और अपनी के आगे कहू दूसरी की बड़ाई करियो कि आज मैंने मोहल्ला में बे देखी थी, बड़ा अच्छी लगती थी, बड़ा अच्छी लगती थी, बड़ा अच्छी लगती थी। तो एक ही जवाब मिले, हमारी अंदर वही कहा है, हम अपने मायके चलिए भाई, अच्छी लगते भाई मरो जाएगा। हमारी ने कहा धरो पूरे बाली बच्चन को लेकर मायके चली जाए। यानी स्त्री न तो स्त्री को देख के बड़ाई कर सकती है और न बड़ाई सुन सकती है। और देखा होगा माताओं बहनों का स्वभाव भी होता है, कब लड़का को ब्याह हो के आए और बहू उतारने के लिए जाती हैं, और बहू जब उतार के आती है फिर भाई उन्हें पूछो कि कहो बहू कैसी है, तो कहें अरे बड़ा बढ़िया भाई, किस्मत खुल गई, बहू बहुत अच्छी है, किस्मत बहुत सुंदर है, जैसी है तैसी ठीक ही है, बाद में जगाई दी है। फिर पूछो जाको मतलब तुमने अच्छी तरीका से ना देखी, जगह ना बहू बहुत बढ़िया है, दूसरी गाल नहीं छुपे ना, बहू तो ठीक है लेकिन थोड़ी कमी है, जगह कहा है कमी जा है कि आंखी है ना भी छोटी छोटी है, दूसरी गाल नहीं छुपे ना, आंखी छोटी है, तूने देख ना कहे ना वो बैठी